जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं प्रिसिपिटेशन का टाइप देखते हैं। ठीक है, प्रिसिपिटेशन का टाइप, प्रिसिपिटेशन का फॉर्म आपको पढ़ा दिए। प्रिसिपिटेशन का फॉर्म क्या क्या होता है, जैसे पानी किस किस फॉर्म में गिर सकता है। रेनफॉल हो गया, जो हम लोग बारिश बोलते हैं, ग्लेज हो गया, स्लेट हो गया, स्नो हो गया, उसके बाद ओला हो गया, उसके बाद बेसिकली 8 से 9 प्रकार होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या हो जाएगा, स्लेट हो गया, ओला हो गया, इस ये सब हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ग्लेज हो गया। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स कि मान लीजिए कि इंडिया में कौन सा मतलब कौन सा टाइप से ज्यादा पानी गिरता है। ठीक है, अब पानी गिर रहा है नहीं गिर रहा है वो सब तो जानना चाहिए ना, कि कौन सा टाइप से कौन सा और किस लिए गिर रहा है, क्या रीजन है कि ये वाला टाइप से नहीं गिर रहा, ये वाला टाइप से नहीं गिर रहा, इसको क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब क्या है कि पानी कैसे बनता है, किस फॉर्म में वो गिरेगा और किस तरह से गिरेगा। ठीक है, उसको समझते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पहला देखते हैं हम लोग क्या, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन मतलब क्या समझा। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। ठीक है, पर्वतीय वर्षा। आप समझे पर्वतीय वर्षा क्या होता है नहीं होता है, इसके बारे में जैसे नाम से इमेजिन मतलब माइंड में ऐसा आ जाना चाहिए कि पर्वत के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, पर्वत के कारण ही जो भी वर्षा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। आप समझे इसको क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग का पहाड़ है, यहाँ पर हम लोग का पहाड़ है हिमालय। यहाँ पर बेसिकली 4 गो, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, 4 गो पहाड़ है यहाँ पर। ठीक है, आपको 4 गो पहाड़ को बना के दिखा देते हैं। शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस। ठीक है, तो ट्रांस जो है ना वो चाइना बॉर्डर के, चाइना की तरफ हो गया। ठीक है, ये चाइना की उधर हो गया, तिब्बत हो गया, इधर हो गया, जो है इधर आ गया, इसका आपका है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय बहुत पहले से बना हुआ था। अभी हम लोग का एक टॉपिक है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, हम लोग सिर्फ समझाने के लिए इसको ऐसे लिख दिए हैं। जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको पहाड़ के बारे में जितना भी पहाड़ है उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग ओरोग्राफी को समझते हैं। देखिए ये हम लोग का भी क्या है, फिलहाल हिमालय है। ठीक है, अब हिमालय है तो मान लीजिए कि जैसे इधर से हवा आ रहा है। ठीक है, इधर से गर्मी हवा पूरा एकदम आ रहा है, पूरा एकदम जिसको बोलता है मंडराते हुए। अब पहाड़ का गर्मी हवा एक थोड़ा सा नहीं बोल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिल्ली में कितना बड़ा बड़ा कंपनी है, नोएडा में कितना बड़ा बड़ा कंपनी है, जो भी है, तो उससे जितना भी गर्म हवा जा रहा है ना, तो सब कहाँ उड़िया के जा रहा है, यहाँ हिमालय की ओर जा रहा है। ठीक है, अब हिमालय की ओर जा रहा है, हिमालय की ओर जा रहा है, तो वहां से ना जैसे और गर्म हवा है, गर्म हवा मतलब कि वो क्या करेगा, लो प्रेशर क्रिएट करेगा। और लो प्रेशर जैसे क्रिएट करेगा धीरे धीरे ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। और यहाँ पर पहाड़ ही तो है कि 6 किलोमीटर तक, तो जैसे जैसे ऊपर उठेगा ना, जैसे जैसे ऊपर उठेगा, जैसे जैसे ऊपर उठेगा लो प्रेशर क्रिएट करेगा। और लो प्रेशर जैसे जैसे क्रिएट करेगा, जैसे जैसे क्रिएट करेगा, यहाँ पर आपका जाके बादल फॉर्म कर देगा। ठीक है, बादल फॉर्म कर दिया। अब बादल फॉर्म कर दिया, जैसे अब यूनिटी बना लेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका हाई हो गया, यहीं पर जाके वर्षा करा देगा। ठीक है, यानी कि ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि क्या बोलते हैं, हिमालय के कारण यानी कि पहाड़ के कारण वर्षा होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। अब इधर बताइए कि इधर क्या वर्षा होगा, इधर नहीं होगा वर्षा। क्यों, जैसे इधर से हवा जा रहा था जा रहा था जा रहा था, उधर ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया, और जो जिसको नहीं जाना था इसको इधर से छांट के ले आया, चलो चाइना। समझ में आया, चाइना चल गया। अब चाइना वाला रखे अपना गर्म हवा, तो यहाँ पर क्या पानी होता है, चाइना का आधा इतना इधर वाला जितना एरिया है इधर पानी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यही कारण से हम लोग इंडिया में ज्यादा पानी होता है पर्वत वर्षा के कारण, लेकिन इधर पानी नहीं होता है। समझ आया, तो इसको क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इधर इसी को क्वेश्चन पूछता है कि विंड साइड किधर होता है, मतलब हवा का साइड इधर हो गया, तो इधर वर्षा कराएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप साइड, सीवर स्लोप। ठीक है, सीवर स्लोप मतलब कि इधर वर्षा नहीं हो रहा, छाया दृष्टि बोलते हैं उसको, दृष्टि छाया। ठीक है, सिर्फ इसमें छाया रहेगा कि हाँ पानी हो रहा है,
देखिए अब जैसे हम पानी का बात बोल रहे हैं कि पानी नहीं हो रहा, मतलब एकदम पानी नहीं हो रहा, ऐसा बात नहीं, हल्का हल्का होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि अभी हमको भूख नहीं है, अभी हमको भूख नहीं है, मतलब कि एकदम से भूख नहीं है हमको, तो कुछ कुछ तो भूख लगेगा ना, कि कुछ दे देगा, चाय दे देगा तो हम पी लेंगे। ऐसा बात तो नहीं है कि मेरा पेट एकदम पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, ऐसा भी बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऐसा हो गया। ठीक है, तो ओरोग्राफी समझ में आ गया। ओरोग्राफी के कारण ही जो है ना भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, ओरोग्राफी के कारण ही। ठीक है, यहाँ से टकराता है, जैसे यहाँ पर है दिल्ली में जो है कौन सा हिमालय, दिल्ली में हिमालय बोलते हैं। दिल्ली में कौन सा पहाड़ है, बिकना पहाड़ी, नहीं बिकना पहाड़ी नहीं है, ये तो पटना में है। दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी, हाँ दिल्ली में कौन सा पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी। तो रायसीना की पहाड़ी के कारण देखिएगा इधर वर्षा हो रहा है, यहाँ राजस्थान है यहाँ पर वर्षा हो ही नहीं रहा है। समझ में आया, यही सब लॉजिक है। यहाँ देखिएगा गारो खासी जयंतिया हिमाचल प्रदेश है, नागालैंड में है, क्या बोलते हैं मणिपुर में है। यहाँ पर देखिएगा हमेशा बारिश होते रहता है। क्यों, ये तीनों पहाड़ का टकरा के यहीं पर झमझमा के बारिश करा देता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बारिश जो है ओरोग्राफी के कारण होता है, ये हम लोग आज देख लिए। ठीक है, और ओरोग्राफी के बारे में क्या क्या है, ये वाला देख लिया, ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, ये वाला चलिए देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्वेक्टिव। कॉन्वेक्टिव मतलब क्या हो गया, कि कन्वेक्टिव मतलब क्या हो गया, देखिए अब कन्वेक्टिव हो गया। कन्वेक्टिव का मतलब क्या होता है, कन्वेक्टिव का मतलब होता है ना संवहनी वर्षा। ठीक है, क्या होता है, अब संवहनी वर्षा क्या होता है इसको समझिए। संवहनी का मतलब ये हुआ ना कि जैसे सूर्य है, जैसे यहाँ सूर्य है, अब सूर्य है तो सूर्य से जो भी यहां से जैसे धूप आएगा, ठीक है धूप आएगा, यहां से जितना पानी है इसको पानी को ऊपर लेके लो प्रेशर क्रिएट करके, एक चीज याद रखिएगा, जब भी बादल बनेगा वो लो प्रेशर क्रिएट करेगा ही करेगा। जब तक लो प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा तो उसमें फोर्स नहीं आएगा, लेटेंट हीट उत्पन्न नहीं होगा, लेटेंट हीट उत्पन्न नहीं होगा तो उसमें बारिश होगा ही नहीं, मतलब वो इवेपोरेट का फॉर्म आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए लेटेंट हीट होना मोस्ट नेसेसरी है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे धूप आया, तो धूप आया तो जैसे जैसे यहाँ पर धूप आया, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, मतलब गर्म कर दिया हवा को। और गर्म हवा को क्या करता है, लो प्रेशर क्रिएट कर देता है। जैसे जैसे लो प्रेशर क्रिएट करेगा इस सन की ओर जाते जाएगा, यहाँ पर बादल फॉर्म कर देगा, बादल फॉर्म कर देगा, उसके बाद क्या करेगा, बारिश को गिरा देगा। अब बादल फॉर्म ये वाला होता कहाँ है, ये वाला होता है क्या, तो देखिए हम लोग का जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये हो जाएगा मकर रेखा, ये हो गया विषुवत रेखा। अब ध्यान से मैप को अगर देखिएगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी होता है विषुवत रेखा में। ठीक है, सबसे ज्यादा पानी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा धूप भी जो है ना विषुवत रेखा में आता है। सबसे ज्यादा धूप जो है विषुवत रेखा में होता है, तो विषुवत रेखा में सबसे ज्यादा धूप होता है, उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सबसे ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट करेगा, सबसे ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट करेगा यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट किया, धीरे 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 से कहाँ चल जाएगा, बादल फॉर्म कर लेगा। अब बादल फॉर्म कर लेगा, फिर यहाँ पर यहीं पर वर्षा करा देगा। जो विषुवत रेखा है ना, यहाँ पर 2 बजे के बाद प्रत्येक दिन बारिश होता है, प्रत्येक दिन जिसको बोलता है 2 बजे के बाद प्रत्येक दिन बारिश होता है। एक दिन भी ऐसा बात नहीं है, ठंडा हो या गर्मी हो, एक दिन भी बात नहीं है कि यहाँ पर बारिश नहीं होता। इसलिए यहाँ का जंगल जो है ना हरा भरा एनी टाइम रहता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का फेफड़ा इसी को कहते हैं, अमेजन जंगल को। समझ में आया, अमेजन जंगल कहाँ पर है, तो विषुवत रेखा के बीच में है। ठीक है, तो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन समझ में आ गया कैसे होता है संवहनी वर्षा, कि जो है ये कहाँ होता है, समुद्र में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कन्वेक्टिव जो प्रेसिपिटेशन है वो कहाँ होता है, ऑप्शन देगा आपको कि माउंटेन, सी, उसके बाद दे देगा कि जैसे डिजर्ट एरिया, डिजर्ट एरिया में तो होगा नहीं, रेगिस्तानी वाला एरिया में, और तीसरा चौथा में दे देगा नॉन ऑफ दिस। तो आपको मानना होगा आग बंद करके कि सी में होता है। ठीक है, अब देखते हैं साइक्लोन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, साइक्लोन प्रेसिपिटेशन समझ में, इसको समझते पहले क्या होता है। पहले साइक्लोन मतलब क्या होता है, साइक्लोन मतलब होता है चक्रवात। क्या होता है, चक्रवात। अब चक्रवात क्या होता है, देखिए साइक्लोन जब भी आएगा ना,
उस क्वेश्चन पहले ही पूछता है साइक्लोन का फॉर्म मतलब जो शेप है वो कैसा होता है, तो स्पाइरल होता है। स्पाइरल होता है, सर्कल बोलिएगा, सर्कल होगा सर्कल बनेगा, स्पाइरल होगा तो स्पाइरल बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर समझिए चक्रवात जैसे हुआ, चक्रवात में कैसे होता है, ये भी लो प्रेशर ही क्रिएट करता है, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसे समझिए कैसे करता है लो प्रेशर साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। जैसे मान लीजिए यहां पर है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर पूरा धूप लग रहा है, पूरा धूप लगा, पूरा धूप लगा, लगा 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 लगा, यहाँ धूप लगा, पूरा पूरा लगा, ठीक है। अब जैसे लगा यहाँ पर धूप, जैसे धूप लगा ये तो इवोपरेट होगा, इवोपरेट होगा ना। अब इवोपरेट जैसे हुआ तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर तो ऑक्सीजन का तो फिर कमी हो जाएगा ना, कमी हो जाएगा। अभी ई कमी को दूर करने के लिए इधर से हवा आएगा कि नहीं, 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 इधर से आएगा, सब जगह से मंडराएगा। और जैसे सब जगह से ऐसे मंडराता है वो साइक्लोन फॉर्म करने लगता है, एकदम सर्कल जैसा फॉर्म करने लगता है, सर्कल जैसा, समझ में आया, एकदम पूरा सर्कल जैसा फॉर्म करने लगता है। और वही सर्कल जैसा फॉर्म करके आपको देखिएगा तो चक्रवात, मतलब उसी को बोलते हैं चक्रवात, ठीक है। लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट हुआ ये क्या करेगा, अपना फॉर्म करने लगेगा साइकिल जैसा, और उसी के कारण जो है इधर उधर वर्षा कर देता है, ठीक है। और जब लहर आता है इसी के कारण भी ज्वालामुखी भी आता है, जैसे मतलब इस ऑक्सीजन को भरने के लिए एकदम सब दौड़ने लगता है, सब पानी मुने सब मिलके, उसके बाद यहाँ पर जो है लो प्रेशर को क्रिएट फुलफिल कर देता है और यहाँ से जो है बारिश हो जाता है। इस तरह का साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन अधिकतर देखने को मिलता है समुद्री एरिया में, लहर के कारण, ठीक है, समुद्री एरिया में इधर की हो वर्षा कर जाता है झरझरा के, जिसको बोलते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। अब एक और क्वेश्चन पूछता है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन में, क्या क्वेश्चन पूछता है उसको समझिए। बोलता है ना कि जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन में जो एयर है, मतलब जो चक्रवात है, साइक्लोन है, उसको भरने के लिए किधर से प्रेशर आता है, ठीक है, प्रेशर किधर से आता है। तो मान लिया कि जैसे यहाँ से हम, जैसे साइक्लोन यहाँ हुआ, लो प्रेशर क्रिएट किया, धीरे 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 ऊपर उठा, तो इधर से आउटर वर्ड से ना आ रहा है ऑक्सीजन को भरने के लिए इसको, यानी कि बाहर से अंदर की ओर आ रहा है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि जो अंदर आउटर से इनर की ओर आ रहा है, किसमें, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन में। ये वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें से और क्या है देखिए, आप साइक्लोन को दूसरा तरीके से समझिए। जैसे गांव घर में क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक घर है, ठीक है, ये आपका मैदान है, समझिए। अधिकतर साइक्लोन देखिएगा ना गांव घर में आता है तो बड़ा फील्ड में आता है, गांव घर में कभी नहीं आता है, ठीक है। अब कैसे नहीं आता वो समझिए। मान लीजिए यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर भी पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर भी पेड़ लगा हुआ है, और यहाँ पर भी पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। इधर तो ये अपना ऑक्सीजन दे रहा है, ये भी अपना ऑक्सीजन दे रहा है, ये भी अपना ऑक्सीजन दे रहा है, ये भी अपना ऑक्सीजन दे रहा है। यहाँ से सूर्य से जब भी टकराता है तो पहले पेड़ ले लेता है, अपना खाना बना लेता है, खाना बना के क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है पब्लिक को, ठीक है। अब जो ई वाला एरिया है बाबू, ई वाला एरिया में क्या होगा, इसको कोई खाना दे रहा है, इसको कोई यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये क्या करेगा, लो प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं। अब लो प्रेशर क्रिएट करेगा, इसको कोई खाने देने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है, यहाँ तो लो प्रेशर क्रिएट करेगा, और लो प्रेशर जैसे क्रिएट करेगा ये तो उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर तब तो हम उस समय जाएंगे तो यहाँ पर सांस भी लेने नहीं सकेंगे, यानी कि ग्रेविटी हम लोग का जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा मतलब खत्म। ऐसा नहीं होता है, यहाँ से जो इतना ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, ये काम नहीं देगा पड़ोसी वाला। पड़ोसी वाला कब काम देता है, पड़ोसी वाला कब काम देगा, यही समय ना, गैर मजबूरी में। तो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, समझ में आया। और जब हचाक से ऑक्सीजन आता है ना, जैसे हचाक से ऑक्सीजन आया, यहाँ पर ही पूरा मंडराने लगेगा, पूरा मंडराने लगेगा, ये मंडराते 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 ऊपर की ओर चल जाएगा। समझ में आया क्या होता है, नहीं होता है साइक्लोन, अब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या है, आप समझते हैं हम लोग डायरेक्शन कैसे कैसे होता है। देखिए जैसे ये हमारा वर्ल्ड,
मैप, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ठीक है। यहाँ पर मेरा इंडिया है, यहाँ पर है मेरा विषुवत रेखा, ठीक है। यहाँ पर है मेरा विषुवत रेखा। अब समझिए इसको क्या होता है। जैसे यहाँ से सूर्य, मतलब जैसे यहाँ से क्या हुआ, जैसे यहाँ से गया, अब देखिए मान लिया यहाँ पर मेरा भूकंप आने वाला है, चक्रवात यहाँ पर है, ठीक है। चक्रवात यहाँ पर आने वाला है, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, आउटर डायरेक्शन में जाएगा ना, आउटर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। आउटर डायरेक्शन में जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर आउटर डायरेक्शन में गया, ठीक है, आउटर डायरेक्शन में गया तो देखिए, अब ध्यान से देखिए क्या दर्शा रहा है। ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। मान लीजिए हवा का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा तिरछा आएगा ना, जैसे हम कोई भी चीज को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह का है, इस तरह से हम उसको धकेल रहे हैं। जैसे हवा जा रहा है तो ऐसे करके नहीं घूमेंगे, ऐसे करके घूमेंगे, ऐसे करके घूमेंगे, ठीक है। तो जब ऐसे ऐसे घूमेगा तो यहाँ पर देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म। अब एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म कर रहा है, फेरल का नियम ये कहता है कि अब उत्तरी गोलार्ध में है, अब उत्तरी गोलार्ध में है तो आपका जो हवा का डायरेक्शन है वो बाईं ओर होगा। वो किधर की ओर होगा? बाईं ओर होगा, ठीक है। वो किधर की ओर होगा? वो बाईं ओर होगा। इसीलिए ना जो कलकत्ता में अचानक से बारिश हुआ, मतलब क्या बोलते हैं, भूकंप आ जाता है, साइक्लोन, इधर से इधर से इधर से इधर से, यहाँ कहीं नहीं आता है, यहाँ नहीं आता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आता है। जब भी देखा गया कि सबसे जल्दी साइक्लोन, अगर करंट अफेयर सब लोग देखते होंगे, सबसे जल्दी मतलब जो पहला साइक्लोन दस्तक दिया है वो कलकत्ता से दिया है। यही कारण है फेरल का नियम। फेरल का नियम ये कहता है ना कि जब उत्तरी गोलार्ध में अगर हवा आएगा तो मतलब क्या बोलते हैं, दायां दिशा में, मतलब दायां दिशा में वो रोटेट करेगा। और जब वही अगर दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो बायां दिशा में होगा, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो यही कारण है कि उत्तरी मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन का डायरेक्शन है वो किधर की ओर है, तो लेफ्ट की ओर है, लेफ्ट की ओर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और वही क्वेश्चन पूछ देगा कि दक्षिण गोलार्ध में जो ऑक्सीजन का डायरेक्शन है, मतलब हवा का जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर है, तो दाएं की ओर, मतलब क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज में कैसे होगा, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। आपको कुछ मूवमेंट लग रहा है? नहीं पता चल रहा है? ये हो गया साइक्लोन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आई है? तो हम लोग देख लिए टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या हो गया, और ओरोग्राफी हो गया, कन्वेक्टिव हो गया और साइक्लोनिक हो गया, ठीक है। ओरोग्राफी, कन्वेक्टिव और साइक्लोनिक। एक क्वेश्चन और पूछता है, एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो भी साइक्लोन आता है, ठीक है, तो वो कौन शेप का आता है। जैसे इस तरह का साइक्लोन है, इसमें कौन शेप आ रहा है, दिख रहा है? वी शेप नहीं दिख रहा है, तो वी शेप का होता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ साइक्लोन। टाइप्स ऑफ साइक्लोन में क्या क्या हो गया, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बता देते हैं। टाइप्स ऑफ साइक्लोन में हो गया क्या, एक हो गया क्या आपका जाके क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या,